सत्ता पाने के लिए बेकरार नवजोत सिंह सिद्धू की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें इस बात का होश तक नहीं कि उनकी गाड़ी किसे कुचलने की कोशिश कर रही है और कौन घायल हो रहा है। सिद्धू को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। यही वजह है कि कोई के बाहर प्रदर्शन कर रही महिला नर्सेस के साथ पहले तो सिद्धू के सुरक्षा कर्मियों ने अभद्रता की गालियां दी और फिर प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि एक महिला नर्स बुरी तरह से घायल हो गई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सिद्धू गाड़ी में बैठे बैठे सारा नजारा देखते रहे, लेकिन न गाड़ी से निकले और न ही कुछ कहा। भीड़ छंटी और वे अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस को उनकी यह हरकत कितनी महंगी पड़ेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरे मामले में सिद्धू की जो भूमिका रही उससे साफ जाहिर है कि सिद्धू के लिए सिर्फ अपना लक्ष्य महत्वपूर्ण है, इसके सिवा कुछ और नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू उस समय चर्चा में आए जब उनकी गाड़ी के चालक भागने के चक्कर में गाड़ी एक नर्स के ऊपर चढ़ा गए। हालांकि गंभीर हालत में नर्स को उपचार के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान सिद्धू की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रही नर्सेस के साथ बदसलूकी की और सिद्धू अपनी गाड़ी के अंदर बैठे ही मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। एनएचआरएम के तहत एएनएम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल और फीमेल ठेका आधारित नर्सेस को उस समय सिद्धू के सुरक्षा कर्मचारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कोठी से बाहर निकल रहे सिद्धू की गाड़ी को घेर लिया। जथेबंदियों के प्रधान सतिंदर कौर अरमान कुलजीत ने बताया कि वे एनएचआरएम के तहत अलग अलग विभागों में नर्सिंग का काम कर रहे कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में पीपीसीसी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर पिछले लंबे समय से शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले समय के दौरान सिद्धू ने उन्हें उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री चन्नी के साथ बात करने का भरोसा दिया था। उन्होंने बताया कि आज नव वर्ष था तो उन्होंने सिद्धू से अपनी मांगे हल करवाए जाने के लिए उम्मीद की थी। उन्होंने बताया कि नववर्ष के मौके पर उन्होंने सिद्धू की कोठी के पास धरना भी लगाया। जब सिद्धू भारी सुरक्षा के बीच अपनी गाड़ी में सवार होकर बाहर निकल रहे थे तो उन्हें घेर लिया। इस दौरान कुछ कर्मचारी गाड़ी के आगे खड़ी हो गए। उन्होंने सिद्धू को गाड़ी से बाहर आकर बात करने को कहा तो सुरक्षा कर्मचारियों ने नर्सेस के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की भी की। इस दौरान सिद्धू अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे तमाशा देखते रहे। कर्मचारी नेता सतिंदर कौर ने बताया कि इस दौरान सिद्धू की जेड सिक्योरिटी के कर्मचारी तैश में आ गए। इस बीच सिद्धू की गाड़ी के चालक ने गाड़ी भगा ली तो गाड़ी के आगे खड़ी अमनदीप कौर नामक नर्स उसके नीचे आ गई। इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई तो उन्होंने धरने पर बैठे अन्य कर्मचारियों की मदद से उसे इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया। इससे सभी मेडिकल एसोसिएशंस और मेडिकल कर्मचारियों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इससे गुस्साई नर्सेस और अन्य कर्मचारियों ने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल से नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ में मेयर पद की जंग में बीजेपी केजरीवाल की पार्टी से एक कदम आगे निकल गई। हालांकि ये बात तभी तय हो गई थी जब पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस के देवेंद्र सिंह बबला और पार्टी अध्यक्ष चावला के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद बबला को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके ठीक अगले दिन बबला अपनी पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ बीजेपी के दफ्तर जा पहुंचे और दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देवेंद्र बबला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के और पार्षद बीजेपी के समर्थन में आएंगे। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों में भी बीजेपी ने खलबली मचाई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के कई पार्षद भी पाला बदलने के मूड में हैं। देवेंद्र बबला हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं भाजपा को 12 सीटें मिली थीं। सांसद को मिलाकर भाजपा के पास 13 वोट हैं। अब बबला की पत्नी के भाजपा का दामन थाम लेने से भाजपा और आपके पास 14 पार्षद हो गए हैं। अब मेयर पद का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी पार्षद बनने के बाद पार्टी छोड़ देने पर भी पार्षद पद कायम रहता है।
नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह के पूरा होते ही विजिटर्स गैलरी में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला आपस में भिड़ गए। बबला ने आरोप लगाया था कि चावला की वजह से हुई चंडीगढ़ में कांग्रेस का पतन हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि बबला ने सुभाष चावला को गाली तक दे दी। इसी दौरान कई नेता वहां मौजूद रहे। गहमा गहमी काफी देर तक चलती रही। इसके बाद बबला और चावला को उनके समर्थकों द्वारा दूसरी तरफ ले जाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला का कहना है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्हें जो भी बात करनी है वे पार्टी फोरम पर करें। चावला ने कहा कि किसी के कहने से कोई पार्टी खत्म नहीं होती। अनुशासनात्मक कार्रवाई के सवाल पर चावला ने कहा कि वह देखेंगे कि बबला पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। बबला की पत्नी ने इस बार चुनाव जीता है और वह सदन में पहुंची हैं। इसी शपथ ग्रहण को देखने के लिए बबला नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिद्धू की बदजुबानी को लेकर पंजाब कांग्रेस में घमासान चरम पर है। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस्तीफे की पेशकश की। कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। राणा गुरजीत सिंह की तलवारें म्यान से बाहर आ गई हैं। सुनील जाखड़ के इरादे पहले से ही जाहिर हैं। सीएम चन्नी अपने हिसाब से कांटे बो रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस में जारी जंग अब आर पार के करीब है। सिद्धू मजीठिया को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहे हैं और वक्त वक्त पर चन्नी सहित तमाम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। सिद्धू खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू के बयानों से नाराज डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि सिद्धू ओवर एम्बिशियस हैं। जब से मुझे गृह मंत्रालय मिला है सिद्धू नाराज चल रहे हैं, इसलिए वह इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले मंत्री भारत भूषण आशु ने भी इसी तरह सिद्धू को कांग्रेस कल्चर सीखने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था पंजाब में सिद्धू मॉडल नहीं कांग्रेस मॉडल चलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं शब्द नहीं बल्कि संगठन बड़ा होता है। वहीं इससे पहले सरकार में मंत्री राणा गुरजीत भी सिद्धू के रवैये पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अकाली नेता विक्रम मजीठिया पर ड्रग केस कानून के अनुसार हुआ। सिद्धू इसके बारे में जो बयान दे रहे हैं कि मैंने करवा दिया, इससे बदलाखोरी का संदेश जा रहा है। मैं सिद्धू से गुजारिश करता हूं कि पंजाब के लोगों को इंसाफ लेने दें। सिद्धू के मजीठिया को गिरफ्तार न करने को लेकर सरकार पर किए जा रहे हमले के बारे में रंधावा ने कहा कि कानून जो कहेगा वही करेंगे। रंधावा ने सिद्धू के पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा बताने के बयान पर कहा कि फिलहाल हमारे चरणजीत सिंह चन्नी ही दूल्हा हैं। अगली बार कौन होगा इसके बारे में विधायक फैसला करेंगे। कांग्रेस में इस तरह नाम की घोषणा की कोई परंपरा नहीं है। बाकी इस बारे में कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी ही बता सकते हैं। रंधावा ने सिद्धू को संगठन की ताकत बताते हुए कहा कि पार्टी बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी में प्रधान का सीएम से बड़ा रुतबा होता है। सिद्धू की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। उन्हें कांग्रेस का कल्चर सीखना चाहिए। डिप्टी सीएम रंधावा ने कहा कि कांग्रेस में स्टेज से कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाते। यहां पहले स्क्रीनिंग कमेटी पैनल भेजती है, फिर हाईकमान लिस्ट जारी करती है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी जरूर ऐसा करते हैं, लेकिन वह भी बाद में लिस्ट जारी करते हैं। सिद्धू को कांग्रेस के कामकाज के तरीके सीखने चाहिए। सिद्धू पंजाब में लगातार कांग्रेसियों को कैंडिडेट जिताने की अपील कर रहे हैं। पंजाब सरकार में खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने सिद्धू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सीएम और मंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं। 3 महीने में वो काम हुए जो पिछले 4.5 सालों में नहीं हो सके। इसके बावजूद सिद्धू उस पर विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे सरकार की सारी कोशिश बर्बाद हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस में सब ठीक नहीं है तो सिद्धू को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से भी मांग की है कि सिद्धू को अनुशासित करें। पंजाब में सिद्धू कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदाज में चलाना चाहते हैं। जहां सत्ता में रहते कैप्टन सीएम रहे और सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस के प्रधान रहे सिद्धू चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करे।
सिद्धू बार बार कह रहे हैं कि लोग पूछेंगे कि उनकी बारात का दूल्हा कौन है। इस जिद की वजह से सिद्धू अपनी ही सरकार की स्कीम्स और कामकाज की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं, जिससे कांग्रेस के भीतर असमंजस की स्थिति हो चुकी है।